अगर आप अभी भी सिर्फ पैसे कमा रहे हो लेकिन महीने के अंत में कुछ नहीं बचता, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि सच ये है कि मेहनत से नहीं, सही सिस्टम से पैसा बनता है। और अगर आपने आज ये सिस्टम नहीं सीखा तो 5 साल बाद भी आप वहीं खड़े होंगे जहां आज हो। लेकिन अगर आपने इसे समझ लिया तो आपका पैसा आपके लिए काम करेगा, इवन जब आप सो रहे होंगे। आज आप जो फैसले लेते हो वही आपका फ्यूचर तय करते हैं। सवाल ये है, क्या आप सही दिशा में जा रहे हो या बस भाग रहे हो? क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं, फिर भी पैसे के लिए स्ट्रगल करते हैं, और वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका पैसा हर साल, हर महीने, हर दिन बढ़ता जाता है बिना उनके हर समय काम किए? ये फर्क मेहनत का नहीं है, ये फर्क है समझ का। क्योंकि इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो पैसे के लिए काम करते हैं और दूसरे वो जो पैसे को अपने लिए काम करवाना जानते हैं। और सच ये है कि अगर आप सिर्फ मेहनत करते रहोगे तो आप थक जाओगे, लेकिन अगर आपने पैसे को काम पर लगा दिया तो वही पैसा आपको जिंदगी भर काम करके देगा। अब सवाल ये है, आखिर ये सिस्टम काम कैसे करता है? बैंक क्या करते हैं आपके पैसों के साथ? स्टॉक मार्केट असल में है क्या? निवेश करने वाले लोग अमीर क्यों होते जाते हैं और सेविंग करने वाले लोग वहीं के वहीं क्यों रह जाते हैं? आज हम इन सारे सवालों का जवाब ढूंढने वाले हैं, एकदम आसान भाषा में, लेकिन इतनी गहराई के साथ कि आपके पैसे को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। तो सबसे पहले एक बहुत सिंपल लेकिन खतरनाक सच्चाई समझते हैं। अगर आप अपना पैसा सिर्फ सेविंग अकाउंट में रख रहे हो तो आप पैसा बचा नहीं रहे, आप धीरे धीरे उसे खो रहे हो। क्यों? क्योंकि एक अदृश्य दुश्मन है जो हर साल आपके पैसे की ताकत को कम करता जा रहा है, और उसका नाम है इन्फ्लेशन। मान लो आज 100 रुपए में जो चीज मिलती है वही चीज 10 साल बाद 180 या 200 रुपए की हो जाएगी। अब अगर आपका पैसा बैंक में 3-4% की दर से बढ़ रहा है और महंगाई 6-7% से बढ़ रही है, तो असल में आपका पैसा बढ़ नहीं रहा, घट रहा है। आपको लगता है कि आपका बैलेंस बढ़ रहा है, लेकिन आपकी खरीदने की ताकत कम हो रही है। यही कारण है कि सिर्फ पैसा बचाना आपको अमीर नहीं बनाता, पैसा बढ़ाना आपको अमीर बनाता है। अब यहीं से शुरू होता है असली खेल, इन्वेस्टमेंट का खेल। अब एक बहुत जरूरी बात समझो, बैंक क्या करता है? आप बैंक में पैसा जमा करते हो, बैंक आपको 3%, 6% ब्याज देता है, और फिर वही पैसा किसी और को 8%, 12% या उससे ज्यादा पर लोन दे देता है। यानी बैंक आपका पैसा लेकर उससे पैसा कमाता है और आपको उसका छोटा सा हिस्सा देता है। अब सोचो, अगर बैंक आपके पैसे से पैसा कमा सकता है तो आप क्यों नहीं? यहीं पर आता है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट कोई जुआ नहीं है, ये असल में बिजनेस का हिस्सा खरीदने का तरीका है। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो तो आप उस कंपनी के छोटे हिस्सेदार बन जाते हो। अगर कंपनी बढ़ती है, उसका मुनाफा बढ़ता है, तो आपके निवेश की वैल्यू भी बढ़ती है। अब एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो आपने किसी मजबूत कंपनी में 10,000 रुपए लगाए और वो कंपनी हर साल 12% की दर से बढ़ती है। पहले साल आपका पैसा 11,200 रुपए हो जाएगा, दूसरे साल 12,544 रुपए, तीसरे साल 14,049 रुपए, और यही कंपाउंडिंग आगे चलती रहती है। लेकिन असली जादू 2-3 साल में नहीं दिखता, असली जादू 10, 15, 20 साल बाद दिखता है। और यही वो जगह है जहां 90% लोग हार जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल्दी रिजल्ट चाहिए। आज निवेश किया, कल पैसा डबल चाहिए। लेकिन पैसा ऐसे नहीं बढ़ता, पैसा पेड़ की तरह बढ़ता है, धीरे धीरे लेकिन लगातार। अब एक और सच्चाई जो शायद आपको कोई नहीं बताता, स्टॉक मार्केट से लोग पैसे इसलिए नहीं खोते क्योंकि मार्केट खराब है, वे इसलिए खोते हैं क्योंकि उनका बिहेवियर गलत होता है। जब मार्केट ऊपर जाता है लोग लालच में खरीदते हैं, जब मार्केट गिरता है लोग डर में बेच देते हैं, और यही सबसे बड़ा नुकसान है। सफल निवेशक क्या करते हैं? वे ठीक उल्टा करते हैं। जब मार्केट गिरता है वे मौके देखते हैं, जब मार्केट चढ़ता है वे धैर्य रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मार्केट शॉर्ट टर्म में अनप्रेडिक्टेबल है लेकिन लॉन्ग टर्म में ग्रोथ देता है। अब बात करते हैं रिस्क की, क्योंकि बिना रिस्क समझे निवेश करना खतरनाक हो सकता है। हर इंसान कहता है कि मुझे हाई रिटर्न चाहिए, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि मैं कितना रिस्क झेल सकता हूं। यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि रिटर्न हमेशा रिस्क के साथ आता है। एफडी में पैसा सुरक्षित है लेकिन रिटर्न कम है, स्टॉक मार्केट में रिटर्न ज्यादा है लेकिन उतार चढ़ाव भी है। तो सही रास्ता क्या है? सही रास्ता है बैलेंस, अपने पैसे को अलग अलग जगह पर लगाना, जिसे कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। कुछ पैसा सेफ जगह पर, कुछ ग्रोथ के लिए, कुछ लिक्विडिटी के लिए। यानी अगर एक जगह नुकसान हो तो दूसरी जगह संभाल ले।
अब एक और बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट समझते हैं, टाइम इन द मार्केट वर्सेस टाइमिंग द मार्केट। ज्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि कब मार्केट ऊपर जाएगा, कब नीचे आएगा, सही टाइम पकड़ें। लेकिन सच ये है, दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी मार्केट को लगातार सही टाइम नहीं कर पाते। इसलिए समझदार लोग क्या करते हैं, वे मार्केट को टाइम नहीं करते, वे मार्केट में टाइम बिताते हैं। जितना ज्यादा समय आपका पैसा मार्केट में रहता है, उतना ज्यादा कंपाउंडिंग काम करती है। और यही कारण है कि एसआईपी इतना पावरफुल टूल है। हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश, बिना सोचे कि मार्केट ऊपर है या नीचे, ये आपको डिसिप्लिन सिखाता है और इमोशन से दूर रखता है। अब एक सवाल आप खुद से पूछिए, अगर आपको पता हो कि 15-20 साल बाद आपका पैसा 5-10 गुना हो सकता है, तो क्या आप आज छोटी छोटी चीजों पर खर्च करना कम नहीं करोगे? यही है असली माइंडसेट शिफ्ट। अमीर लोग खर्च बचाकर निवेश नहीं करते, वे निवेश करने के लिए खर्च कंट्रोल करते हैं। उनकी प्राथमिकता अलग होती है और यही उन्हें अलग बनाती है। अब एक छोटी सी कहानी। राहुल और अमित दो दोस्त थे, दोनों की सैलरी एक जैसी थी। राहुल हर महीने 3,000 रुपए एसआईपी में डालता था। अमित वही 3,000 रुपए हर महीने खर्च कर देता था, कभी खाने में, कभी शॉपिंग में, कभी घूमने में। 10 साल बाद राहुल के पास लाखों का निवेश था, अमित के पास यादें थीं लेकिन पैसा नहीं। 20 साल बाद राहुल फाइनेंशियल फ्रीडम के करीब था, अमित अभी भी ईएमआई और खर्चों में फंसा हुआ था। फर्क सिर्फ एक था, डिसीजन का, और यही निर्णय आपकी जिंदगी तय करता है। अब यहां रुककर एक बात बहुत साफ समझ लो, पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है पैसे को संभालना और बढ़ाना। क्योंकि अगर आप पैसे को मैनेज करना नहीं सीखते, तो चाहे आप कितना भी कमा लो, वो टिकेगा नहीं। और अगर आप पैसे को बढ़ाना सीख गए, तो कम कमाई में भी आप बड़ा वेल्थ बना सकते हो। अब तक आपने समझ लिया कि पैसा सिर्फ कमाने से नहीं, बल्कि सही जगह लगाने और समय देने से बढ़ता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आता है, आखिर निवेश शुरू कहां से करें? क्योंकि यहीं पर ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई कहता है शेयर खरीदो, कोई कहता है म्यूचुअल फंड लो, कोई कहता है एफडी ही सबसे सुरक्षित है। और इसी कंफ्यूजन में लोग सालों निकाल देते हैं बिना शुरू किए। तो चलिए इसे बिल्कुल क्लियर करते हैं। सबसे पहले समझिए, निवेश के 3 बड़े रास्ते होते हैं। 1, आप खुद शेयर चुनकर निवेश करो। 2, म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करो। 3, इंडेक्स फंड के जरिए पूरे मार्केट में निवेश करो। अब इन तीनों में फर्क क्या है? अगर आप खुद शेयर चुनते हो, तो आपको कंपनियों को समझना पड़ेगा, उनका बिजनेस, उनका फ्यूचर, उनका मैनेजमेंट, ये सब सीखना पड़ता है। इसमें रिटर्न का पोटेंशियल ज्यादा है, लेकिन रिस्क और मेहनत भी उतनी ही ज्यादा है। दूसरी तरफ आते हैं म्यूचुअल फंड्स। यहां क्या होता है, आपका पैसा एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर संभालता है। वो अलग अलग कंपनियों में निवेश करता है ताकि रिस्क कम हो और रिटर्न बेहतर मिले। यानी अगर आपको खुद रिसर्च करने का समय या अनुभव नहीं है, तो ये एक स्मार्ट रास्ता है। अब तीसरा और सबसे सिंपल ऑप्शन, इंडेक्स फंड्स। ये फंड्स किसी एक इंडेक्स को फॉलो करते हैं, जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स। मतलब आप एक ही बार में भारत की टॉप 50 या 30 कंपनियों में निवेश कर रहे हो। ना कोई टेंशन कि कौन सा शेयर खरीदना है, ना कोई डर कि गलत कंपनी चुन ली। आप सीधे देश की ग्रोथ पर दांव लगा रहे हो। और इतिहास बताता है, लंबे समय में इंडेक्स हमेशा ऊपर जाता है। अब सवाल आता है, सबसे सही क्या है? अगर आप बिगिनर हो, तो सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है इंडेक्स फंड्स प्लस कुछ अच्छे म्यूचुअल फंड्स। ये आपको बैलेंस भी देगा और ग्रोथ भी। अब आते हैं सबसे पावरफुल टूल पर, एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसआईपी का मतलब है हर महीने एक फिक्स अमाउंट निवेश करना। ये सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इसकी ताकत बहुत बड़ी है। क्यों? क्योंकि ये 3 चीजें एक साथ करता है। पहली, डिसिप्लिन, आप हर महीने निवेश करते हो बिना बहाने के। दूसरी, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, जब मार्केट गिरता है आपको ज्यादा यूनिट्स मिलती हैं, जब मार्केट ऊपर होता है आपकी पुरानी यूनिट्स की वैल्यू बढ़ती है। तीसरी, इमोशन कंट्रोल, आपको हर दिन मार्केट देखने की जरूरत नहीं पड़ती, आप सिस्टम पर भरोसा करते हो। और यही 3 चीजें, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और पेशेंस, वेल्थ बनाती हैं। अब एक रियल सिचुएशन सोचिए, मार्केट गिरता है 20%, नए निवेशक डर जाते हैं, एसआईपी बंद कर देते हैं। लेकिन समझदार निवेशक क्या करते हैं? वे कहते हैं सेल चल रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि वही शेयर जो कल महंगे थे आज सस्ते मिल रहे हैं। और यही लॉन्ग टर्म में बड़ा फर्क बनाता है। अब एक और बहुत जरूरी चीज, रिस्क मैनेजमेंट। निवेश में सबसे बड़ा नियम क्या है? पैसा बनाना नहीं, पहले पैसा बचाना। अगर आपने नुकसान से खुद को बचा लिया, तो मुनाफा अपने आप बनता जाएगा।
तो कैसे मैनेज करें रिस्क? पहला, कभी भी अपना सारा पैसा एक जगह मत लगाओ। अगर आपने सारा पैसा एक ही शेयर में लगा दिया और वो गिर गया तो आपका पूरा पोर्टफोलियो हिल जाएगा। इसलिए अलग अलग जगह निवेश करो, इसे ही डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। दूसरा, इमरजेंसी फंड हमेशा रखो। कम से कम 3-6 महीने का खर्च अलग रखना जरूरी है, ताकि अगर कोई समस्या आए तो आपको अपना निवेश तोड़ना न पड़े। तीसरा, हाई इंटरेस्ट डेट से दूर रहो। क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, ये सब आपकी वेल्थ को खा जाते हैं। आप 12% कमा रहे हो और 24% दे रहे हो, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। पहले कर्ज खत्म करो, फिर निवेश बढ़ाओ। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, गलतियां, क्योंकि निवेश में जीतने से ज्यादा जरूरी है गलतियों से बचना। पहली गलती, जल्दी अमीर बनने की चाह। अगर कोई कहता है 1 महीने में पैसा डबल, तो समझ जाओ ये जाल है। रियल वेल्थ धीरे बनती है लेकिन मजबूत बनती है। दूसरी गलती, बार बार खरीदना और बेचना। आज ये फंड लिया, 3 महीने बाद बदल दिया, फिर नया लिया, फिर बेच दिया। ये निवेश नहीं है, ये ट्रेडिंग है, और इसमें ज्यादातर लोग पैसा खोते हैं। तीसरी गलती, दूसरों को देखकर निवेश करना। दोस्त ने कहा ये शेयर ले लो, किसी ने इंस्टाग्राम पर बताया ये मल्टी बैगर है, और आपने बिना समझे पैसा लगा दिया। ये सबसे खतरनाक तरीका है। निवेश हमेशा समझ के साथ करो, भीड़ के साथ नहीं। चौथी गलती, पेशेंस की कमी। लोग 1-2 साल में रिजल्ट चाहते हैं, लेकिन वेल्थ 10-20 साल में बनती है। अगर आप हर साल रिजल्ट चेक करोगे तो आप कभी भी कंपाउंडिंग का असली फायदा नहीं देख पाओगे। अब एक बहुत पावरफुल स्ट्रैटेजी, स्टेप अप एसआईपी। मतलब जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आपका निवेश भी बढ़ना चाहिए। अगर आप हर साल अपनी एसआईपी सिर्फ 10% बढ़ाते हो तो आपका फाइनल कॉर्पस 2-3 गुना ज्यादा हो सकता है। ये छोटा सा बदलाव लंबी अवधि में बहुत बड़ा असर डालता है। अब एक और चीज जो बहुत कम लोग समझते हैं, टैक्स एफिशिएंसी। आप कितना कमा रहे हो उससे ज्यादा जरूरी है आप कितना बचा रहे हो। अगर आपका निवेश टैक्स में ही कट जाता है तो कंपाउंडिंग की स्पीड कम हो जाती है। इसलिए ऐसे ऑप्शंस भी देखो जहां टैक्स कम लगे, जैसे ईएलएसएस, पीपीएफ, एनपीएस। ये आपके रिटर्न को और मजबूत बनाते हैं। अब एक सवाल, क्या निवेश सिर्फ अमीर लोगों के लिए है? नहीं, निवेश अमीर बनने का तरीका है। 500 रुपए से शुरू करो, 1000 रुपए से शुरू करो, लेकिन शुरू करो, क्योंकि शुरुआत छोटी हो सकती है लेकिन समय के साथ वही छोटी शुरुआत बड़ी कहानी बन जाती है। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। वे सोचते हैं जब ज्यादा पैसा होगा तब शुरू करेंगे, लेकिन सच ये है जब आप शुरू करते हो तभी पैसा बढ़ना शुरू होता है। अब तक आपने ये समझ लिया कि पैसा कैसे बढ़ता है, कहां निवेश करना चाहिए और कौन सी गलतियों से बचना है। लेकिन एक सच्चाई जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये है कि निवेश सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये दिमाग का खेल है। स्टॉक मार्केट चार्ट्स, रिटर्न्स, प्रतिशत, ये सब सेकेंडरी है। असली गेम चलता है आपके माइंड में। क्योंकि एक ही मार्केट में एक ही समय पर कुछ लोग करोड़पति बन रहे होते हैं और कुछ लोग अपना पैसा खो रहे होते हैं। फर्क कहाँ है? फर्क है सोच में, इमोशंस में और बिहेवियर में। इसी को कहते हैं साइकोलॉजी ऑफ इन्वेस्टिंग। अब एक बहुत खतरनाक ट्रैप समझते हैं, फियर और ग्रीड का खेल। जब मार्केट तेजी से ऊपर जाता है, चारों तरफ खबरें आती हैं, ये शेयर 2 गुना हो गया, उसने 1 साल में 5 लाख कमा लिए। तब क्या होता है? आपको लगता है मैं पीछे रह गया, और यहीं से शुरू होता है ग्रीड। आप बिना सोचे समझे निवेश करते हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि बाकी लोग कमा रहे हैं। और फिर क्या होता है? मार्केट गिरता है, और जैसे ही गिरता है वही लोग जो कल तक एक्साइटेड थे आज डर जाते हैं। सब खत्म हो गया, अब और नीचे जाएगा, बेच दो, जो बचा है बचा लो। और यहीं से शुरू होता है फियर। अब ध्यान से देखो, जब खरीदना चाहिए था तब आपने डर में नहीं खरीदा, जब बेचना नहीं चाहिए था तब आपने डर में बेच दिया। यही कारण है कि ज्यादातर लोग मार्केट में पैसा खोते हैं, क्योंकि वे लॉजिक से नहीं, इमोशन से फैसले लेते हैं। अब एक लाइन याद रखो, मार्केट रिवॉर्ड्स पेशेंस एंड पनिशेस इमोशंस। मार्केट आपको समय के लिए इनाम देता है और जल्दबाजी के लिए सजा। अब एक और साइकोलॉजिकल ट्रैप, हर्ड मेंटालिटी, मतलब भीड़ को देखकर चलना। अगर सब लोग किसी शेयर में पैसा लगा रहे हैं तो हमें भी लगाना है, अगर सब बेच रहे हैं तो हमें भी बेचना है। लेकिन सच क्या है? भीड़ हमेशा सही नहीं होती। असल में वेल्थ वहीं बनती है जहां आप भीड़ से अलग सोचते हो।
वॉरेन बफेट की एक लाइन है, बी fearful when others are greedy and greedy when others are fearful। जब सब लालच में हो तब सावधान रहो, जब सब डरे हुए हो तब मौके ढूंढो। अब ये सुनने में आसान लगता है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इसके लिए आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना पड़ता है। अब एक और बड़ा ट्रैप, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वर्सेस डिलेड ग्रेटिफिकेशन। आज के समय में हमें हर चीज तुरंत चाहिए, इंस्टेंट फूड, इंस्टेंट एंटरटेनमेंट, इंस्टेंट रिजल्ट। लेकिन निवेश एक ऐसा गेम है जहां रिवॉर्ड देर से मिलता है। अगर आप आज 5,000 रुपए खर्च करते हो तो आपको तुरंत खुशी मिलती है, लेकिन अगर वही 5,000 रुपए निवेश करते हो तो उसका रिजल्ट सालों बाद मिलेगा। और यही सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हमारा दिमाग आज की खुशी को ज्यादा वैल्यू देता है, भविष्य की बड़ी खुशी से भी ज्यादा। इसी को कहते हैं प्रेजेंट बायस। अब सोचो, हर बार जब आप कोई अनावश्यक खर्च करते हो तो आप सिर्फ पैसा खर्च नहीं कर रहे, आप अपने फ्यूचर की वेल्थ को कम कर रहे हो। ये एक इनविजिबल कॉस्ट है जो आपको दिखती नहीं लेकिन बहुत बड़ी होती है। अब एक छोटा सा माइंड एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर मैं आपको आज 10,000 रुपए दूं या 10 साल बाद 50,000 रुपए दूं तो आप क्या चुनोगे? ज्यादातर लोग आज के 10,000 रुपए चुनेंगे, लेकिन अगर आप निवेशक की तरह सोचते हो तो आप भविष्य के 50,000 रुपए को चुनोगे। यही माइंडसेट आपको अलग बनाता है। अब एक और बहुत जरूरी चीज, कंसिस्टेंसी वर्सेस मोटिवेशन। लोग सोचते हैं कि उन्हें मोटिवेशन चाहिए निवेश करने के लिए, लेकिन सच्चाई ये है, मोटिवेशन कुछ दिनों का होता है लेकिन सिस्टम जिंदगी भर चलता है। इसलिए आपको मोटिवेशन नहीं, सिस्टम चाहिए। और वो सिस्टम क्या है? SIP, ऑटो निवेश, फिक्स्ड नियम, ताकि चाहे आपका मूड कैसा भी हो, निवेश चलता रहे। क्योंकि अगर आपने निवेश को अपने मूड पर छोड़ दिया तो कभी आप ज्यादा डालोगे, कभी बिल्कुल नहीं डालोगे, और यही इनकंसिस्टेंसी कंपाउंडिंग को तोड़ देती है। अब एक और इमोशनल चैलेंज, मार्केट क्रैश। जब मार्केट गिरता है तब असली टेस्ट होता है, क्योंकि उस समय आपके आसपास हर कोई नेगेटिव होता है। न्यूज, मार्केट क्रैश, दोस्त, मैंने सब बेच दिया, सोशल मीडिया, अब और गिरेगा। और उस समय आपको फैसला लेना होता है, भागना है या टिके रहना है। इतिहास गवाह है, हर क्रैश के बाद मार्केट रिकवर हुआ है और नई ऊंचाई पर गया है। 2008, 2020 हर बार यही हुआ है। लेकिन जो लोग बीच में डर कर निकल गए वे कभी उस ग्रोथ का हिस्सा नहीं बन पाए। इसलिए एक लाइन हमेशा याद रखो, टेम्पररी फॉल इज परमानेंट लॉस ओनली व्हेन यू सेल। जब तक आप बेचते नहीं तब तक नुकसान पक्का नहीं होता। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट माइंडसेट, लॉन्ग टर्म विजन। अगर आप हर दिन अपना पोर्टफोलियो चेक करोगे तो आपको सिर्फ उतार चढ़ाव दिखेगा, लेकिन अगर आप 10 साल का चार्ट देखोगे तो आपको ग्रोथ दिखेगी। इसलिए अपना नजरिया छोटा मत रखो। आप ट्रेडर नहीं हो, आप इन्वेस्टर हो, और इन्वेस्टर समय के साथ जीतता है। अब एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट, आइडेंटिटी चेंज। अगर आप खुद को स्पेंडर मानते हो तो आप हमेशा खर्च करोगे। अगर आप खुद को इन्वेस्टर मानते हो तो आप हर फैसले में निवेश को प्राथमिकता दोगे। इसलिए खुद से कहना शुरू करो, मैं एक इन्वेस्टर हूं। ये छोटा सा बदलाव आपके सारे फैसले बदल देगा। अब आखिरी और सबसे गहरी बात, वेल्थ इज नॉट बिल्ट बाय इंटेलिजेंस अलोन, इट इज बिल्ट बाय बिहेवियर। आपको हर चीज जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो आप जानते हो उस पर टिके रहना जरूरी है। बहुत लोग सब कुछ जानते हैं लेकिन करते कुछ नहीं, और कुछ लोग कम जानते हैं लेकिन लगातार करते हैं और जीत जाते हैं। तो असली सवाल ये नहीं है कि आपको कितना नॉलेज है, असली सवाल ये है क्या आप उस नॉलेज पर लगातार एक्शन ले सकते हो। अब तक आपने समझ लिया कि पैसा कैसे काम करता है, कहाँ निवेश करना है और दिमाग के कौन से ट्रैप आपको पीछे खींचते हैं। अब समय है उस चीज का जो आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ को एक दिशा दे सकती है। एक ऐसा सिस्टम जिसे अगर आप ईमानदारी से फॉलो करते हैं तो वेल्थ बनना लगभग तय हो जाता है, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जिसके पास क्लियर प्लान होता है और उसे निभाने का डिसिप्लिन होता है। तो चलिए एकदम प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं आप आज से क्या कर सकते हैं। सबसे पहला कदम है अपनी फाइनेंशियल सच्चाई को स्वीकार करना। कितना कमा रहे हो, कितना खर्च कर रहे हो, कितना बच रहा है। जब तक आपको अपने पैसों की असली स्थिति पता नहीं होगी तब तक आप उसे सुधार नहीं सकते। एक सिंपल सा नियम अपनाओ, 1 महीने तक हर खर्च लिखो, छोटा हो या बड़ा सब लिखो। आपको खुद हैरानी होगी कि कितना पैसा ऐसी चीजों में जा रहा है जो आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रही, और यही अवेयरनेस पहला बदलाव लाती है।
अब दूसरा कदम, पे योरसेल्फ फर्स्ट। सैलरी आते ही सबसे पहले अपने लिए पैसा अलग करो। मतलब खर्च के बाद जो बचे वो निवेश नहीं, निवेश के बाद जो बचे वो खर्च। ये छोटा सा नियम आपकी पूरी फाइनेंशियल दिशा बदल देता है। आप चाहो तो 50-30-20 रूल से शुरू कर सकते हो। 50% ज़रूरतों पर, 30% चाहतों पर, 20% निवेश और सेविंग पर। अगर 20% मुश्किल लगता है तो 5% से शुरू करो, लेकिन शुरू ज़रूर करो, क्योंकि शुरुआत छोटी हो सकती है लेकिन असर बड़ा होता है। अब तीसरा कदम, इमरजेंसी फंड बनाना। ये आपका सेफ्टी नेट है। कम से कम 3 से 6 महीने के खर्च जितना पैसा ऐसी जगह रखो जहां से आप तुरंत निकाल सको। क्यों? क्योंकि जिंदगी अनप्रिडिक्टेबल है। नौकरी जा सकती है, अचानक खर्च आ सकता है, और अगर उस समय आपके पास बैकअप नहीं है तो आपको अपना निवेश तोड़ना पड़ेगा, और यही कंपाउंडिंग को बीच में रोक देता है। अब चौथा कदम, इंश्योरेंस। ये निवेश नहीं है, ये सुरक्षा है। टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, ये 2 चीजें आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग का बेस है। अगर ये नहीं है तो आपकी पूरी प्लानिंग खतरे में है। अब 5वां कदम, इन्वेस्टिंग सिस्टम बनाना। यहीं से असली गेम शुरू होता है। आपको अपने निवेश को ऑटोमेट करना है। हर महीने एक तय तारीख, एक तय अमाउंट सीधे आपके एसआईपी में चला जाए, ताकि आपको सोचने की जरूरत ही ना पड़े। अब सवाल, कहाँ निवेश करें? अगर आप बिगिनर हो तो सिंपल रखो, एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड, बस। ज्यादा ऑप्शंस में मत उलझो, सिंपल सिस्टम ज्यादा समय तक चलता है। अब छठा कदम, स्टेप अप स्ट्रैटेजी। हर साल अपनी एसआईपी को बढ़ाओ। अगर आपकी इनकम 10% बढ़ती है तो आपकी एसआईपी भी कम से कम 10% बढ़नी चाहिए। यही वो सीक्रेट है जो आपको एवरेज से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। अब 7वां कदम, पेशेंस और कंसिस्टेंसी। ये सुनने में आसान है, लेकिन यही सबसे मुश्किल है। मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, न्यूज़ बदलती रहेगी, लोग बदलते रहेंगे, लेकिन आपका सिस्टम नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि वेल्थ बनाने का असली फॉर्मूला यही है, इन्वेस्ट रेगुलरली, स्टे इन्वेस्टेड एंड गिव इट टाइम। अब एक बहुत पावरफुल विजन बनाते हैं। कल्पना करो कि आपने आज से 3000 रुपए महीने की एसआईपी शुरू की, हर साल उसे 10% बढ़ाया और 25 साल तक लगातार करते रहे, तो आपके पास एक ऐसा फंड होगा जो आपकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा होगा। और सबसे खास बात, ये सब किसी बड़े रिस्क के बिना, किसी शॉर्टकट के बिना, सिर्फ डिसिप्लिन से। अब एक बहुत जरूरी चेतावनी, इस रास्ते में आपको कई बार ऐसे मौके मिलेंगे जो शॉर्टकट लगेंगे। ये स्कीम जल्दी पैसा बना देगी, ये क्रिप्टो रातों रात डबल हो जाएगा, ये शेयर अगले महीने मल्टी बैगर है। लेकिन याद रखो, शॉर्टकट वेल्थ नहीं बनाते, वे सिर्फ ध्यान भटकाते हैं। असली वेल्थ बोरिंग होती है, धीरे धीरे बनती है, लेकिन टिकाऊ होती है। अब एक आखिरी माइंडसेट, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है? ये नहीं कि आपके पास करोड़ों हो, ये है कि आपके पास इतना हो कि आपको पैसे के लिए मजबूरी में काम न करना पड़े। आप जो करना चाहते हो वो कर सको, अपने परिवार के साथ समय बिता सको, अपने सपनों को जी सको। और ये फ्रीडम किसी लॉटरी से नहीं आती, ये आती है सालों की छोटी छोटी सही आदतों से। अब एक आखिरी सवाल खुद से पूछो, अगर आप आज शुरू नहीं करते तो 5 साल बाद आप कहाँ होंगे? और अगर आप आज शुरू कर देते हो तो 5 साल बाद आप कहाँ हो सकते हो? दोनों के बीच का फर्क ही आपकी लाइफ का फर्क है। इसलिए इंतजार मत करो, परफेक्ट समय कभी नहीं आता, मार्केट कभी परफेक्ट नहीं होता, सिचुएशन कभी परफेक्ट नहीं होती, लेकिन शुरुआत हमेशा आज ही होती है, चाहे 500 रुपए से, चाहे 1000 रुपए से। लेकिन एक कदम उठाओ, क्योंकि वही पहला कदम आपको उस रास्ते पर ले जाएगा जहां आपका पैसा आपके लिए काम करेगा। और एक दिन ऐसा आएगा जब आप पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, सबसे अच्छा फैसला जो मैंने लिया वो था शुरू करना। अगर इस पूरी बात से आपको एक भी नई सोच मिली है तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़ो, इसे अपनी जिंदगी में लागू करो, क्योंकि नॉलेज आपको जानकारी देता है, लेकिन एक्शन आपकी जिंदगी बदलता है। और याद रखो, पैसा कमाना एक स्किल है, पैसा बचाना एक आदत है, लेकिन पैसा बढ़ाना एक सिस्टम है। और अब वो सिस्टम आपके पास है।